जिस तरह से ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत, ट्रांसफर ऑफ पावर का मीनिंग क्या है? ब्रिटिश लोगों ने सत्ता हस्तांतर किया, एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी हुक्मरान बन गया। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी हुक्मरान बन गया। उसने ही इंडिया पाकिस्तान किया, उसने ही। उन्होंने देखा कि मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और इनको रूल करने का अनुभव है, इनको शासन करने का, रूलिंग करने का 700 साल का तजुर्बा है, अनुभव है। अगर ये लोग इंडिया में रहेंगे तो ये शासन कर सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी के साथ मिलके ये शासन कर सकते हैं। इसलिए दो टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान बांग्लादेश, दो टुकड़े। मतलब ब्राह्मण, अगर आप 1872 से लेके हर 10 साल के बाद कास्ट बेस्ड सेंसस अगर देखेंगे तो 1931 का कास्ट बेस्ड सेंसस कास्ट के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर नहीं, कास्ट के आधार पर हुआ। मतलब जिसको आप हिंदू बोल रहे हैं उनका बोल रहा हूं मैं। क्रिश्चियन लोगों का तो धर्म के आधार पर हुआ, मुस्लिम लोगों का धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन 1931 ब्रिटिश लोगों ने कास्ट बेस्ड सेंसस शुरू किया। 1951 के बाद जितने भी कास्ट बेस्ड सेंसस, एक्चुअल कास्ट बेस्ड सेंसस के समय में ब्राह्मण ही प्राइम मिनिस्टर थे। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर, 61 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर। जब कास्ट बेस्ड सेंसस करने का जब समय था उस दरमियान ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर। 71 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, कास्ट बेस्ड सेंसस को रोका। 81 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, कास्ट बेस्ड सेंसस को रोका। 91 में पीवी नरसिम्हा राव ब्राह्मण, कास्ट बेस्ड सेंसस को रोका। 91 के बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी, कास्ट बेस्ड ब्राह्मण, कास्ट बेस्ड सेंसस को रोका। 2001 में मनमोहन सिंह, कास्ट बेस्ड सेंसस को रोका। 2021 में नरेंद्र मोदी, कास्ट बेस्ड सेंसस को रोका। कास्ट बेस्ड सेंसस क्यों हो रहा था? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे थे ब्रिटिश लोग। लेकिन ब्राह्मण लोगों ने हमारे लोगों को, हम आज जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। मतलब ये कि जो एग्जीक्यूटिव है आज के तारीख में पार्लियामेंट में, शरद यादव इन्होंने बात रखी और उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव में 79.2% ब्राह्मण क्लास 1 ऑफिसर है। एडमिनिस्ट्रेशन में कितना? 3.5% होना चाहिए वहां पर उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, मगर कितना है? 79.2%। ये तो ओवर पॉपुलेशन है उनका एग्जीक्यूटिव में। 79.2% क्लास 1 ऑफिसर का मतलब है आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, सारे वही लोग हैं। 79.5% ब्राह्मण क्लास 2 ऑफिसर, 3.5% होना चाहिए। तो ये जो जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इनका कब्जा है, हिंदू 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 राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो आपको हिंदू की जो कंसेप्ट है हिंदू का वो समझाना चाहूंगा। शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 52% है। ये लोग शूद्र, ओबीसी, इनके अंदर 3743 कास्ट है। 3743 ऐसे ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, ग्रेड है। मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर समान नहीं है कोई भी। इंडिया में कास्ट सिस्टम में कोई भी समान नहीं है। 3743 कास्ट ओबीसी में है, जो यहाँ बीसीए, बीसीबी, बीसीसी, बीसीडी बोलते हैं ना, ये पूरे इंडिया में ओबीसी बोलते हैं इसको, अदर बैकवर्ड क्लास। इनके अंदर इनका पॉपुलेशन, इंडिया का आधा पॉपुलेशन इनका है, 52%। उसके बाद अनटचेबल आते हैं, जो यहां पर माला मादिगा बोलते हैं, महाराष्ट्र में महार मांग बोलते हैं, यूपी में चमार बोलते हैं, पासी बोलते हैं। तो ये अनटचेबल जो है, ये उन्होंने, ब्राह्मणों ने निर्माण किए। इनकी संख्या 15% है, 15%। इनके अंदर 1703 कास्ट है, 1703 कास्ट है।
शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको आदिवासी कहा जाता है, तो इनके अंदर लगभग 801 कास्ट है, इनकी संख्या 7.5% है। तो ये टोटल अगर केवल इनका ही टोटल पकड़ेंगे तो जिसको वो लोग हिंदू 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 बोल रहे हैं, इनकी संख्या अगर करेंगे, टोटल कैलकुलेशन करेंगे, 74.5% है। 74.5% का जो मसला है, ये मसला आज का हकीकत में मसला है। हकीकत का मसला क्या है? इनको हिंदू बनाना है, इनको हिंदू रखना है, इन्होंने हिंदू एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे आप लोग हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शब्द बोलते हैं, यहां क्या लिखा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ब्राह्मण आरएसएस 1925 से कोशिश कर रहा है इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, डे एंड नाइट कोशिश कर रहा है आरएसएस। हिंदू का मतलब क्या है? इंडिया में कोई भी हिंदू नहीं है, कास्ट सिस्टम है। 6247 कास्ट है, 6247 कास्ट है इंडिया में, और उसको वो लोग हिंदू बोल रहे हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में ये केवल ब्राह्मण राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र में क्या ओबीसी को, एससी को, एसटी को रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है? नहीं है। अगर ये हिस्सेदारी नहीं है, अगर उनको ये बात समझ में आई तो क्या करेंगे? अपने हक और अधिकार के लिए किससे लड़ेंगे? किससे लड़ेंगे? इससे लड़ेंगे जिसने उनका छीना है। जिसने छीना है उससे लड़ेंगे। इसके पहले उन्होंने क्या किया? अरे अगर ये हमारे तरफ मुंह करेंगे तो ये तो 74.5% है, इतने सारे लोगों को हम 3% कैसे रोकेंगे? इसलिए इन्होंने क्या किया? ऐसे इश्यूज निकालते हैं। अभी ये चुनावी मुद्दा है। चुनाव के समय में, आज की तारीख में इन्होंने क्या किया? पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करने के लिए मनी माफिया, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सहारा लिया। ये जो आज जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट ईवीएम का गवर्नमेंंट है, ईवीएम में घोटाला करके आया हुआ गवर्नमेंट है। सारे सबूत हमारे पास अवेलेबल है। आप वामन मेश्राम साहब का WAMAN, वामन मेश्राम, MESHRAM, मेश्राम, ये आप अगर गूगल में, यूट्यूब में डालेंगे, फेसबुक में डालेंगे तो आपको सारा डेटा आएगा बाहर। हम लोग किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं। लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ईवीएम से ये लोग जो आ रहे हैं, चुनकर आ रहे हैं, हमारी यात्रा 2 बार हमने 1 साल की यात्रा निकाली, एक साल की, सारे प्रदेश में, पूरे भारत भर में, 31 स्टेट में, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी, 567 डिस्ट्रिक्ट्स में, मोर देन 4000 तहसील में हमारा नेटवर्क है। मोर देन 4000 तहसील में, 22,000 ब्लॉक में हमारा नेटवर्क है, 1,50,000 विलेज में हमारा नेटवर्क है। आज जो फसादात कम हो रही है इंडिया में, उसका सबसे बड़ा कारण हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग लोगों में जाके SC, ST, BC माइनॉरिटी के लोगों को भाईचारा सिखा रहे हैं, दोस्त और दुश्मन की पहचान बता रहे हैं। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। हम ये नहीं बोल रहे कि इसको मारो, इसको काटो, ये बात नहीं कर रहे। हम लोग क्या बोल रहे, जिसकी जितनी संख्या, हमारा जो थ्रस्ट एरिया है, हम लोग, हमारे जो जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उसको ब्राह्मण डे एंड नाइट, जो डे एंड नाइट वो लोग क्या कर रहे हैं? हेट कैंपेन मुसलमान के विरोध में, मुसलमान के विरोध में, डे एंड नाइट सारा मीडिया मुस्लिम लोगों के विरोध में लगा हुआ है। सारा प्रिंट मीडिया, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारा सोशल मीडिया, डेली डे एंड नाइट वो लोग कर रहे काम। तो हम लोग, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सारा नेटवर्क, उनका जो पॉलिसी है, उनकी जो नीति है, पॉलिसी है, उनका जो एजेंडा है, वो एजेंडा डिफ्यूज करने में लगा, पूरा ताकत लगा रहे हम लोग। हमारे जैसे जो नौजवान हैं घर छोड़ के काम कर रहे हैं। इसमें मैं सर
2007 से मैं पूरा साउथ में घूम रहा हूं, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, जान की बाजी लगाकर हम लोग घूम रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो आप लोग ये जो कॉमन सिविल कोड है, ये कॉमन सिविल कोड के बारे में कल वामन मेश्राम साहब ने हैदराबाद में हमारा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का प्रोग्राम हुआ। आज हमारा बीजापुर में, कर्नाटका में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का प्रोग्राम आज चल रहा है। पूरे भारत भर में हमारे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक लगातार लगभग 90 ऑफशूट विंग है, उनके माध्यम से पूरे भारत भर में जगाने का, जोड़ने का काम चल रहा है, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के बीच में जाके। तो कॉमन सिविल कोड का मामला जो है, ये एक इश्यू है, पॉलिटिकल इश्यू। कल मेश्राम साहब ने कहा कि मैं मुसलमानों को चरण दंडवत करता हूं। उन्होंने कहा क्यों? फर्स्ट टाइम मेश्राम साहब ने ऐसा कहा क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने उनके जो पॉलिसी है, RSS की जो पॉलिसी है, बीजेपी की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को जाना और रिएक्शन नहीं किया। वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो। अभी आपको सबसे लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा, हिंदू मुसलमान करने के पीछे उनका मकसद क्या है। हिंदू मुसलमान करने के पीछे मकसद क्या है? हिंदू अगर जो फिलॉसफी है, हिंदू धर्म है, मान लो हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म कास्ट वाला धर्म है, इनइक्वालिटी वाला धर्म है, गैर बराबरी वाला धर्म है, असमानता वाला धर्म है, असमानता को मानने वाला धर्म है। कोई अगर किसी को कहेगा कि भाई आपको हम नीच बनाते हैं, आओ, कोई आएगा, आपको हम नीच बनाते हैं, नीच मानते हैं, आप आओ हमारे धर्म में आओ, आपको हम नीच मानते हैं, आपको हम अनटचेबल मानते हैं, आपको हम शूद्र मानते हैं, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था हमारे लोगों को, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिला है। तो कोई भी आदमी नीच, गैर बराबरी व्यवस्था को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उनका प्रिंसिपल जो है, फिलॉसफी जो है ब्राह्मणों का, हिंदुइज्म का जो फिलॉसफी है, हिंदुइज्म में इक्वेलिटी का सिद्धांत नहीं है, भाईचारा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल में पहले लिखा है जस्टिस, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फेटर्निटी, समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय। ये हिंदुइज्म में, मनुस्मृति में ये है ही नहीं। मनुस्मृति ऐसा बिहेव करती है, क्रमिक असमानता को, गैर बराबरी को मानते हैं वो लोग, असमानता को मानते हैं। तो कोई किसी को अगर असमानता के लिए आप एक्सेप्ट करो कहेंगे तो आएंगे, आपको हम गुलाम बनाना चाहते कहेंगे तो आएंगे। इसलिए उनको क्या करना पड़ रहा है, उनका जो धर्म है, ये धर्म प्रिंसिपल के आधार पर टिक नहीं सकता। जैसे क्रिश्चियनिटी में समानता है, भाईचारा है, इस्लाम में समानता है, भाईचारा है, मसावत को मानते हैं, वैसे हिंदुइज्म में, हिंदू जिसको ब्राह्मण हिंदू धर्म बोलता है, उसमें नहीं है। अगर नहीं है तो लोगों को हिंदू कैसे करेंगे, हिंदू के लिए कैसे बताया जाएगा एक्सेप्ट करने के लिए? इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, फसाद करना पड़ता है। फसाद फसाद फसाद, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान अगर फसाद करेंगे तो SC ST OBC के लोग भूल जाएंगे, SC आइडेंटिटी भूल जाएंगे, OBC आइडेंटिटी भूल जाएंगे, ST की आइडेंटिटी भूल जाएंगे, हम हिंदू है बोलेंगे। इंडिया में जो हमारे जो लोग हैं 2000 साल से जाहिल है, उनको पता नहीं है, इसलिए हम लोग दिन रात लगे हैं लोगों को जगाने के लिए, जोड़ने के लिए। तो कॉमन सिविल कोड, ये कॉमन सिविल कोड का मसला नहीं है, उनका वर्चस्व बरकरार रखना है, उनका मोनोपोली बरकरार रखना है ब्राह्मणों को। और वो मोनोपोली ईवीएम के माध्यम से वो लोग बरकरार रखना चाहते हैं। आने वाले 2024 में वो हर संभव प्रयास करके जीतना चाहते हैं, बीजेपी को लाना चाहते हैं। क्योंकि 2025 में
आरएसएस को 100 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। आरएसएस को 100 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आरएसएस को 100 ईयर कंप्लीट होने के मौके पर उनको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना है। और हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने के लिए ये जो चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये साल भर चलाएंगे। ये साल भर चर्चा चलाएंगे। साल भर चर्चा होने की वजह से क्या होगा? मुसलमान हिंदू मुसलमान, मतलब हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान मीडिया के माध्यम से कंटिन्यू हैमरिंग किया जाएगा। तो लोगों को क्या लगेगा? ये हिंदू मुसलमान चल रहा है, हिंदू मुसलमान। तो ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग इनके झांसे में आएंगे। इसलिए हम जो भाईचारा का जो ये काम कर रहे हैं, इसमें हम लोग ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के नाम पर आने वाले 7 अगस्त को भारत बंद करने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने डिक्लेयर किया है। तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से जब हम पूरे इंडिया में भारत बंद करेंगे, आपको केवल क्या करना है? अपनी दुकानें बंद करना है। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 3.5 लाख लोग लेके गए थे। उसमें हम लोगों ने कहा मुस्लिम लोगों को मत आओ, क्योंकि वो हमें हिंदू बोल रहे हैं, हम आपस में भिड़ते हैं। और 3.5 लाख लोग जब लेके गए, आप गूगल में डाल के देखो, यूट्यूब में डाल के देखो, वामन मेश्राम नाम डाल के देखो, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 3.5 लाख लोग लेके गए। पहली बार इंडिया में किसी भी संगठन के पास इतना ताकत नहीं है। 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेके गए, उनको आरएसएस का हेडक्वार्टर लॉक करके भागना पड़ा। इतनी ताकत है हमारी, इतनी ताकत बनाई हम लोगों ने। तो आने वाले समय में हम लोग इनका कौन सा भी एजेंडा चलने देने वाले नहीं हैं। ये पूरे भारत भर में, ये जो हम बोल रहे हैं, ये पूरे भारत भर में बकायदा प्रोग्राम लगा के चल रहा है ये सारा कार्यक्रम। तो आज के इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा। आपने मुझे मौका दिया, आपने मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इतनी ही आज के इस मौके पर उम्मीद करता हूं।